Hello everyone. Okay, so welcome to my this channel Arc of Success. आज हम लोग बात करने वाले हैं टेस्ट सीरीज कंपैरिजन में। ठीक है, तो कैसे हम लोग टेस्ट सीरीज का कंपेयर करें और कौन कौन सी टेस्ट सीरीज हमको लेनी चाहिए विद रेस्पेक्ट टू गेट और ईएससी पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ आज। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो गेट और ईएससी के लिए टेस्ट सीरीज का है। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। ठीक है, माय नेम इज़ कविंद्र कृष्णा. ओके, आई सिक्योर AIR 92 इन द गेट एग्जाम. ओके, इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन स्ट्रीम. ओके, फॉर गेट 2020. तो मैं आज बात करने वाला हूँ कि मैंने कौन सी टेस्ट सीरीज यूज़ करी थी और टेस्ट सीरीज का कंपैरिजन याद दूंगा। तो यहाँ पर जो है मैं आपको बताता हूँ कि जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा। ठीक है, तो वीडियो का जो टॉपिक है वो यही है, टेस्ट सीरीज कंपैरिजन। ओके, और कुछ मेजर इंस्टीट्यूट हैं इंडिया के, उनके मैंने लोगो ले रखे हैं। ठीक है, बताने के लिए। तो मैं स्टार्ट करता हूँ इस वीडियो को। ठीक है, तो आप बने रहिए एंड तक, और अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लें चैनल, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट जो है मिलता रहे। ठीक है, तो मैं आता हूँ, अब मैं बात करता हूँ कि टेस्ट सीरीज कौन कौन सी जो है कंपैरिजन करूँगा मैं टेस्ट सीरीज का। ठीक है, और वो टेस्ट सीरीज का जो मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ वो उसमें मैं ले रहा हूँ एक मेड जी। ओके, एक मैं ले रहा हूँ मेड जी, एक मैं ले रहा हूँ एस एकेडमी। ठीक है, और एक मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ गेट एकेडमी का। ओके, क्योंकि मैं ये तीन कंपैरिजन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यही तीन टेस्ट सीरीज मैंने यूज़ करी थी, और किसी इंस्टीट्यूट की मैंने टेस्ट सीरीज नहीं यूज़ करी थी, तो मुझको ज़्यादा मालूम नहीं है उनके बारे में। ठीक है, तो उनका मैं रिव्यू दे भी नहीं पाऊँगा आपको। ठीक है, तो मैंने अपनी प्रिपरेशन में जो भी मैंने प्रिपेयर करा था, ठीक है, उस प्रिपरेशन में मैंने यही मेड जी, एस एकेडमी और गेट एकेडमी को ही यूज़ करा था। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी टेस्ट सीरीज़ थी, चाहे मेडी जी की ले लें, चाहे एस एकेडमी की या गेट एकेडमी की। तो मैंने ये तीनों टेस्ट सीरीज एक साथ परचेज़ करी थी। ठीक है, तो तीन टेस्ट सीरीज मैंने एक साथ परचेज़ करी थी। ठीक है, जिसमें मैं कैटेगरी वाइज अगर डिवाइड करूँ तो मैं फर्स्ट नंबर पर मेडी जी को रखूँगा, सेकेंड नंबर पर मैं एस एकेडमी को, और थर्ड नंबर पर मैं गेट एकेडमी को रखूँगा। ठीक है, तो ये मेरी प्रायोरिटी है। इसका मतलब ये नहीं है अगर मैंने एस को सेकंड पे रखा है तो एस खराब है, या गेट एकेडमी को मैंने थर्ड पे रखा है तो गेट एकेडमी खराब है। नहीं नहीं, ये मेरा अपना ऑर्डर है, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। हो सकता है किसी का ऑर्डर अपना चेंज भी हो सकता है। ठीक है, अब मैंने ये ऑर्डर क्यों रखा है 1, 2 और 3 पर, मैं ये बता दूँ आपको। तो जो गेट एकेडमी की जो टेस्ट सीरीज़ थी, मैंने इसको थर्ड नंबर पर इसलिए रखा है क्योंकि जब मैं तैयारी कर रहा था तो उस दौरान मैंने इसको रेगुलर यूज़ करा था। इस टेस्ट सीरीज को मैंने रेगुलर यूज़ करा था। रेगुलर यूज़ से मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए मेरा कोई सब्जेक्ट, मैंने पहले नेटवर्क थ्योरी पढ़ा। ठीक है, नेटवर्क थ्योरी मैंने ख़त्म करा, उसके बाद में मैंने ये गेट एकेडमी की टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी देना। ठीक है, इनकी टेस्ट सीरीज की खास बात ये है, इसमें टॉपिक वाइज आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चैप्टर वाइज सवाल मिल जाएंगे। तो इनके टेस्ट सीरीज में ये था कि बहुत सारे टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज आपको सवाल आपको मिलेंगे, ताकि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करने का मौका मिलेगा। तो मैं जब भी कोई चैप्टर खत्म करता था, कोई सब्जेक्ट खत्म करता था, तो उसके पूरे टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, और जो भी उसके मतलब उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहते थे वो मैं सारे लगाता था। क्योंकि इसमें मुझे ये फ़ायदा होता था कि मेरे पास जो सोर्स ऑफ मटेरियल था वो एक प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन बैंक थी। ठीक है, एक इंजीनियरिंग सर्विस की क्वेश्चन बैंक थी। ठीक है, प्लस मेरे पास कुछ बुकलेट्स थी। ठीक है, ये बुकलेट्स थी, और कुछ मैंने बुक्स परचेज कर रखी थी, मैं उनको यूज़ करता था। ठीक है, बट इसके साथ साथ मुझको टाइम ड्यूरेशन में अगर कोई विद टाइमर के साथ कोई सवाल करना होता था तो मैं टेस्ट सीरीज परफॉर्म करता था। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज से मुझको ये है कि वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मुझको ढूंढने नहीं पड़ते थे। ठीक है, वहीं मिल जाते थे, क्योंकि वो सारी मेहनत गेट एकेडमी की टीम कर चुकी है। ठीक है, तो उन लोगों ने पहले से ही फिल्टर करके रखा हुआ है। तो वो टॉपिक वाइज बहुत सारे टेस्ट यहाँ अवेलेबल थे, प्लस सब्जेक्ट वाइज अवेलेबल थे। तो इसलिए मैंने इसको रेगुलर यूज़ करा, मतलब रेगुलर। ठीक है, जैसे ही मैं कोई भी सब्जेक्ट करता था मैं तुरंत गेट एकेडमी की टेस्ट सीरीज करता था, क्योंकि इनकी यहाँ थोड़ा सा जो टेस्ट सीरीज थी वो थोड़ी लिटिल बिट कैलकुलेटिव थी, कहना चाहिए लिटिल बिट कैलकुलेटिव। ठीक है, तो कैलकुलेशन करने में मज़ा भी आता था। ठीक है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होती थी तो बढ़िया भी लगता था मुझे। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने दूसरे नंबर पे एस एकेडमी, इसको भी मैंने रेगुलरली यूज़ करा था। जैसे गेट एकेडमी के टेस्ट खत्म हो जाते थे या उसका मैं दे लेता था, उसके बाद मुझे लगता था कि अब देना चाहिए, तो फिर मैं एस का टेस्ट यूज़ करता था। ठीक है, इनका भी क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा था। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो मैं ये कहूँगा कि बेसिक अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना हो, जैसे आप सोच रहे हैं कि आपने कोई सब्जेक्ट कर लिया
और अभी भी आप टेस्ट सीरीज देने के मूड में नहीं है, तो आप ये सोचना चाह रहे हैं कि भाई मैं देख लूँ कि मेरे सब्जेक्ट में पकड़ बनी है या नहीं बनी, तो मैं ये कहूँगा कि आप गेट एकेडमी की टेस्ट सीरीज पर परचेज कर लें। ठीक है, काफ़ी अच्छी टेस्ट सीरीज है, बेसिक मजबूत करने के लिए तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, आप बेसिक अगर अपना देखना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कोई भी मॉक टेस्ट देने से पहले कि मुझको ये करना चाहिए नहीं, तो आप इसको ले लीजिए। इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो यहाँ से आपका थोड़ा सा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो उससे आपको थोड़ा सा अपना परफॉर्मेंस चेक करने को मिल सकता है। ठीक है, आप ऐसे ही सेम आप एस एकेडमी के साथ कर सकते हैं, तो आप चाहो तो एस एकेडमी का भी दे दीजिए, इनका भी अच्छा है। ठीक है, इनका भी टेस्ट अच्छा है, तो बट मुझे तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा चाहिए थे और ज़्यादा मुझको अटैम्प्ट करने थे, इसलिए मैंने ये दोनों जो टेस्ट सीरीज़ थी, ये दोनों मैंने बेसिक यूज़ में, अपने रेगुलर यूज़ में यूज़ करी। बाकी मैंने मेड जी को रिजर्व में रखा था। ठीक है, रिजर्व में मतलब ऐसे रखा था कि मैंने ये सोचा था कि मेरा जब पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा, सिलेबस हो जाएगा, उसके बाद मैं मेड जी देना चालू करूँगा। ठीक है, तो फिर मैंने मेड जी उसके बाद देना चालू करा, यानी कि आप ये समझ लीजिए मैंने दिसंबर से स्टार्ट करा था मेड जी देना। ठीक है, फिर भी मैं मेड जी के पूरे टेस्ट नहीं दे पाया था, क्योंकि मुझको मॉक टेस्ट भी देने थे। ठीक है, तो मैं इतने टेस्ट नहीं दे पाया था मेड जी के, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज तो मुझे यहाँ से ही कॉन्फिडेंस बहुत मिल गया था। एक गेट एकेडमी की टेस्ट सीरीज से बहुत ज़्यादा मिल गया था और एस एकेडमी की। फिर जनरली जब मैं मेड जी की टेस्ट सीरीज पे पहुंचा था, तो मैंने इनके सब्जेक्ट वाइज टेस्ट बहुत कम ही दिए होंगे, बट मैंने इनके मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस टेस्ट थे वो मैंने पूरे अटैम्प्ट करे थे। ठीक है, तो मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस टेस्ट मैंने यहाँ से अटैम्प्ट करे थे, क्योंकि उतना टाइम बचा नहीं था। ठीक है, कुछ बीच में मैंने टाइम अपना ख़राब भी कर दिया था, जिसमें मुझे टेस्ट देने चाहिए थे, नहीं दे पाया था। ठीक है, तो कुछ अपना ऐसे ही प्रॉब्लम रहती है। तो मैं ये कहूँगा कि आप भी ऐसे यूटिलाइज़ कर लें। एटलीस्ट आप, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छा है और आपको लग रहा है कि आप सब्जेक्ट कर चुके हैं, यानी कि अभी एक आध महीने में आप पूरे सब्जेक्ट कर लेंगे, क्योंकि अभी टाइम काफ़ी निकल चुका है और लगभग 6 महीने के आसपास बचे रहे हैं। तो अगर आपको लग रहा है एक आध महीने में आप पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे, तो आप एटलीस्ट 3 टेस्ट सीरीज़ तो ले ही लें। ठीक है, क्योंकि नंबर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपको जो मिलेंगे, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जितने ज़्यादा मिलेंगे उतना ही आप ज़्यादा सीख पाएंगे। ठीक है, तो 3 टेस्ट सीरीज आप परफॉर्म कर सकते हैं, मेड जी, एस और गेट एकेडमी की। ठीक है, ये ले सकते हैं। मुझे तो ये 3 बहुत अच्छी लगी। ठीक है, और मैं इनका रिव्यू भी ये देना चाहूँगा कि तीनों की टेस्ट सीरीज में अगर कंपैरिजन करा जाए तो तीनों ही एक के बराबर एक है। ठीक है, अब ये आपका ऑर्डर है, आप किस में देते हैं, बट मैं ये कहूँगा कि गेट एकेडमी अगर आप बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप गेट एकेडमी की टेस्ट सीरीज परचेज कर लीजिए, अगर आप बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बहुत रखे हैं। इसमें आपकी गलती होंगी क्वेश्चन में, तो आपको सीखने को बहुत मिलेगा। ठीक है, तो बेसिक के लिए आप यूज़ कर सकते हैं गेट एकेडमी का। अगर आप जैसे अभी सोच रहे हैं कि मुझको टेस्ट सीरीज देना चाहिए बट उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप गेट एकेडमी का ले सकते हैं और इसको आप स्टार्ट कर दीजिए देना, क्योंकि इनके भी टेस्ट बहुत रहते हैं और उनके टेस्ट को मतलब कंप्लीट करना मतलब बहुत टाइम लगेगा ही लगेगा, आपको टाइम तो लगेगा ही। ठीक है, साथ साथ आप एस और मेड जी में से कोई सी भी ले सकते हैं, चाहो तो आप दोनों ले सकते हैं। ठीक है, ये आपका ऑर्डर है कि आप कैसे करते हैं। तो मैंने तो ऐसे परफॉर्म करा था, तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो 3 ले लीजिए, अदरवाइज एटलीस्ट आप 2 तो आपको लेनी ही पड़ेंगी। ठीक है, अगर आपको 2 तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन अगर आपको अटैम्प्ट करने हैं और आपको देखना है कि आपने जो पढ़ा है और उसमें कुछ वैरायटी से अगर क्वेश्चन आए तो आप हैंडल कर पाएंगे, उनको टैकल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या कोई नया क्वेश्चन आएगा तो आप उसको टैकल कर पाएंगे नहीं, तो आप एटलीस्ट 2 टेस्ट सीरीज़ तो आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है, 2 टेस्ट सीरीज़ तो आपको लेनी पड़ेंगी और यहीं से आपको अपनी परफॉर्मेंस चेक करने का मौका मिलेगा। ठीक है, चाहे आप घर बैठ के प्रीवियस ईयर लगा लीजिए, चाहे आप बुकलेट लगा लीजिए, चाहे आप बुक के क्वेश्चन लगा लीजिए, इन सबसे सिर्फ आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ, कि मुझको कोई नया क्वेश्चन मिलेगा मैं टैकल कर सकता हूँ, बट विद इन अ टाइम ड्यूरेशन करना एक अपना अलग ही मज़ा है। ठीक है, तो वो चीज़ आपको टेस्ट सीरीज से ही मिलेगी। ठीक है, तो एक बात और बता दूं मैं लास्ट में, टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन को रटना नहीं है। ठीक है, रटना नहीं है और जल्दबाजी नहीं दिखानी है। शुरुआत में आपको एक्यूरेसी दिखानी है, शुरुआत में आप एक्यूरेसी लेकर चलिए। ठीक है, तो एक्यूरेसी मस्ट है, आप ये चीज़ ध्यान रखिए, एक्यूरेसी मस्ट है। ये 2, 1 और 1 2, ये जो 2 टेस्ट सीरीज मैंने निपटाई थी, यानी एस और गेट एकेडमी की, ये मेरी एक्यूरेसी बेस्ड ज़्यादा थी। ठीक है, अगर मान लीजिए उन्होंने एक टेस्ट दिया और उसमें उन्होंने 30 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो जरूरी नहीं आप 30 क्वेश्चन कर पाएँ। ठीक है, बट अगर आप 25 क्वेश्चन भी कर रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि 25 में से 24 या 23 आपके सही होने चाहिए। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप 30 में से 30 ही सही करें। पता चलिए आप 30 के लिए जा रहे हैं और बाद में आपका जो है गलत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, आपकी सिली मिस्टेक्स ज़्यादा हो रही हैं, तो एक्यूरेसी का ना फैक्टर आप ध्यान रखें, बिल्कुल ध्यान रखें एक्यूरेसी का फैक्टर।
ठीक है। तो कोई भी 2 टेस्ट सीरीज आप अपने बेसिक्स और अपना जो सब्जेक्ट है उसको देखने के लिए ले लीजिए, और एक टेस्ट सीरीज आप रिजर्व रखिए जिसमें आप मॉक टेस्ट और सब्जेक्ट टेस्ट उसके जो बड़े फुल लेंथ के टेस्ट होते हैं उनको देने के लिए आपको बड़ा काम आएगा, क्योंकि आपको फुल लेंथ के टेस्ट अगर आप 3 टेस्ट सीरीज ले रहे हैं तो तीनों के मिलेंगे। ठीक है, तो आपके लगभग मतलब जो फुल लेंथ टेस्ट हो जाएंगे वो काफ़ी हो जाएंगे, 50+ फुल लेंथ हो जाएंगे। ठीक है, अगर एक टेस्ट सीरीज मान लीजिए अगर ये आपको 12 प्रोवाइड करा रहा है, फुल लेंथ टेस्ट 12, ठीक है, तो अगर मान लीजिए ठीक है 12 12 और 12, तो गेट अकेडमी तो थोड़े ज़्यादा भी देता है। ठीक है, फुल लेंथ हो जाएंगे प्लस मॉक हो जाएंगे, तो 12 12 मतलब 24 या 25 टेस्ट अपने हो जाएंगे मॉक और फुल लेंथ मिलाकर। तो लगभग 50+ टेस्ट आपको देने होंगे। तो 50+ टेस्ट देना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है, बहुत बड़ा टास्क है अपने आप में 50। तो एटलीस्ट 50 डे तो आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, बट अगर आप 50 भी नहीं दे पाते, कुछ कम भी दे पाते तो चल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि टेस्ट सीरीज का यूज़ बहुत ज़्यादा है और आपको इसको बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। ठीक है, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप सब्जेक्ट पर पकड़ बनाएं और फटाफट टेस्ट सीरीज दें। ठीक है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका सिलेबस नहीं हो पाया अभी और 1-2 महीने लग जाएंगे, तो आप 3 टेस्ट सीरीज लेने की फिर आपको ज़रूरत नहीं है, आप फिर 2 टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। ठीक है, 2 बहुत हैं, एक कोई भी ले लीजिए मेड जी और एस में से, और एक गेट अकेडमी ले लीजिए, ताकि आपका थोड़ा बेसिक क्लियर हो जाए, और मेड जी और एस को आप एज रिजर्व रख लीजिए। ठीक है, तो ये मेरा रिव्यू था, ये कंपैरिजन है। आपको अगर समझ में आया हो तो अच्छा है। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो सही लगा हो और आपको लगता है कि ये आपके लिए थोड़ा बहुत फ़ायदेमंद है, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और इसको शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी इस चीज़ को जान सकें। ठीक है, सो बाय बाय फ्रॉम माई साइड। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं दोबारा मिलता हूँ, तब आपको बताऊँगा कि और क्या क्या चीज़ आपको इम्प्लीमेंट करनी चाहिए आपने प्रिपरेशन में, ताकि एक आपकी अच्छी रैंक आ पाए। ओके, बाय बाय।